तो ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल को तब रखना है जब हाथ से छूट के गिरने लगे, ऐसा गैस की समस्या। और गैस होती क्यों है, गैस का कारण क्या है? कुछ लेट करके करने वाले आसन, पेट और कमर से संबंधित ब्रिज पोज, नौका आसन, और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए पेट का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। और इसी तरह शाम का भोजन अगर सूर्यास्त से पहले करते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को, नमस्कार। मैं हूं करण बहादुर, योगाचार्य योगीराज करणदेव, दिव्य दर्शन योग सेवा संस्थान का संस्थापक और संचालक। आज हम बात करने वाले हैं पेट से जुड़ी एक मेजर समस्या है जिससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं, गैस की समस्या। और गैस होती क्यों है, गैस का कारण क्या है? कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, और गैस कब्ज मिला के एसिडिटी। तो ये जो तीनों समस्याएं हैं, गैस कब्ज और एसिडिटी, ये तीनों एक ही समस्या हैं एक तरह से। पंच प्राण के बारे में आप सबने सुना होगा, व्यान समान उदान, व्यान समान अपान उदान और प्राणवायु। जो अपान वायु है वही गैस की समस्या है, वही मेजर तौर पे हमें परेशान करती है। अपान वायु जो नाभि से निचले हिस्से को अटैक करती है, प्रभावित करती है। लेकिन गैस फिर क्या होता है कि वो प्रभावित करती है नाभि से नीचे वाले हिस्से को, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पूरे शरीर में फैलने का कार्य करती है अगर हम उसको सुधारते नहीं है तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा कि गैस का जो कारण है वो कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है। तो आपको इससे बचने के लिए नंबर एक तो सबसे बड़ी चीज है कि आपके अपने भोजन में नियमितता बरतनी चाहिए। आप अपने नाश्ते का, दोपहर के भोजन का और शाम के भोजन का जो समय है वो एकदम निश्चित रखें कि 15-20 मिनट या आधे घंटे के अंतराल में भोजन लें। और कोशिश करें कि सुबह का नाश्ता 8 से 9 बजे के बीच में, दूसरा दोपहर का जो भोजन है वो 12 से 1 के बीच में जरूर करना चाहिए। और इसी तरह शाम का भोजन अगर सूर्यास्त से पहले करते हैं तो वो अति उत्तम रहेगा। तो भोजन की जो नियमितता है वो जरूरी है। अच्छा, उसके साथ एक बड़ी और चीज है, उस भोजन में आपको फाइबर युक्त भोजन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मूंग की दाल, हरी सब्जियां, मोटे आटे की रोटी या मिक्स आटे की रोटी जिसमें ज्वार, बाजरा, मक्का, चना जैसी चीजें भी जरूर शामिल करनी चाहिए। साथ ही आप अपने भोजन में बदलाव के साथ आपकी नींद का बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सोने का समय, आजकल मोबाइल ने इस तरह से लोगों को दिग्भ्रमित किया है कि मोबाइल जब हाथ में होता है तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें सोना कब है। तो ध्यान रखिए कि आपके मोबाइल को तब रखना है जब हाथ से छूट के गिरने लगे, ऐसा नहीं। आपके मोबाइल को एक समय निश्चित कीजिए कि हमें किस समय एंटरटेनमेंट के लिए यूज करना है। कॉल के लिए, बात करने के लिए आप कभी भी इस्तेमाल करें, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए, रील देखने के लिए, वीडियोस देखने के लिए एक समय निश्चित करें, उसी समय में देखें ताकि आपकी नींद में खलल ना पड़े। आपकी नींद पूरी लेनी है। रात में 8 से 10 बजे के बीच में जरूर सो जाना चाहिए, 10 लास्ट। और सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठना चाहिए, 3:30 बजे, 4 बजे, 5 बजे। बहुत ज्यादा अगर लेट करते हैं तो फिर भी सूर्योदय से पूर्व जरूर उठें। और विशेष बात, जैसे गर्मियां हैं, मैं एक बात और कहूंगा कि हम सबके शरीर में पानी की अक्सर कमी रहती है, जिसकी वजह से भी भोजन अच्छे से पचता नहीं। तो आपको जरूरी है कि आप हर घंटे आधा ग्लास, पौना ग्लास, 1 ग्लास घूंट घूंट करके पानी पीते रहें। दोनों चीजें, आपका भोजन, पानी और पर्याप्त नींद, ये जब दोनों तीनों चीजें आप बैलेंस वे में करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका डाइजेशन सिस्टम इंप्रूव हो रहा है, डाइजेशन अच्छा होगा, पाचन क्रिया स्वस्थ होने के साथ साथ गैस के प्रभाव में भी कमी आएगी, कॉन्स्टिपेशन भी आपको कम होगा, एसिडिटी भी धीरे धीरे कम होने लगेगी। अच्छा, इसके लिए योग और प्राणायाम के कुछ अभ्यास भी आप कर सकते हैं। योग करने के लिए आप कुछ लेट करके करने वाले आसन, पेट और कमर से संबंधित ब्रिज पोज, नौका आसन, त्रिकोण आसन, इस तरह के आसनों का अभ्यास करें। मरकट आसन का अभ्यास कर सकते हैं। साथ में प्राणायाम के तौर पे अगर मैं कहूँ तो कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति काफी हद तक आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करेगा, गैस में भी कमी आएगी। लेकिन जिनको
एसिटिक प्रॉब्लम ज़्यादा है। एसिटिक प्रॉब्लम में थोड़ा सा रुक के आपको अभ्यास करना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा आधा मिनट किया, उसके बाद 1 मिनट 1.5 मिनट का रेस्ट करें और वापस फिर से आधा मिनट के लिए आप कपालभाति का अभ्यास करें। मैं बताने का प्रयास करता हूं कि कपालभाति का अभ्यास किस तरह से कर सकते हैं। अपने पेट को सांस छोड़ना है, थोड़े प्रेशर के साथ सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचना है और स्वाभाविक रूप से सांस भरना है और पेट को बाहर की ओर धक्का दे देना है। प्रेशर के साथ सांस छोड़ना है, पेट को अंदर की ओर धक्का देना है। आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो देखिए। और अगर आपको और बेहतर से समझना है और अच्छे से समझना है, या आप चाहते हैं कि हमारे साथ आप अपनी ट्रेनिंग को करें और अपनी पेट की समस्याओं को कम करें, निजात पाएँ, उनसे ठीक करें, तो आपको हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एड्रेस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये जो छोटे-छोटे प्रयास हमने आपको शेयर किया, वो बहुत ही ज़रूरी है एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शरीर के लिए और बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए। पेट का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। गैस बहुत सारी समस्याओं का कारण है। हमारे शरीर में गैस ही सबसे पहली प्राथमिक समस्या होती है हम सबकी, और गैस की समस्या कन्वर्ट होकर बहुत सारी समस्याओं में बदल जाती है। तो विषय तो बहुत बड़ा है, इस विषय पर बात करने के लिए लगातार गाइडेंस में योग प्रशिक्षण और बहुत सारे अभ्यास करते रहने का प्रयास करना चाहिए, जिससे, क्योंकि जीवन एक दिन के लिए नहीं है, जीवन 100 वर्षों के लिए है। मनुष्य का जीवन ऐसा आयुर्वेद में और योग शास्त्र में माना गया है। तो आप सबको छोटे-छोटे प्रयास करिए और जहाँ समझ में ना आए, जहाँ लगे कि बेहतर गाइडेंस की ज़रूरत है, या तो किसी कुशल प्रशिक्षक की देख-रेख में करें या आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग को अगर लगता है कि हमारी वीडियो यूज़फुल लगी है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट और हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबको। प्रणाम, नमस्ते। आज के लिए इतना ही।